हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं स्वप्ना और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है हॉस्टाइल टेकओवर। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सुपर गर्ल कैसे बची आंट आस्त्रा और उनके गुंडों से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल मूवी टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन पर कॉमेंट्स कीजिए। बहुत 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 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है मुझे, थैंक यू। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि आंट आस्त्रा सुपर गर्ल को पकड़ के कुछ बात करना चाहती है, पर मारा पीटी हो जाती है और आंट आस्त्रा वो डैगर निकालती है जिससे लास्ट एपिसोड में हैंक ने उसे मारा था और उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। सुपर गर्ल बोलती है कि आंट आस्त्रा आप पे ये इसका असर क्यों नहीं हो रहा था। वो बोलती है कि मैंने अपने सूट को भी ऐसे बना लिया है कि ये क्रिप्टोनाइट नाइफ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुपर गर्ल को वो बोलती है कि तुम में बहुत टैलेंट है, तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। तब सुपर गर्ल मना करती है और वहाँ से उड़ जाती है। सुपर गर्ल जो है वो डीओ के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे एलेक्स और हैंक को बताती है कि उसे आंट आस्त्रा ने पकड़ा था और उनके पास क्रिप्टोनाइट नाइफ से इम्यून होने के भी सूट है। अब यहाँ पर सुपर गर्ल को बोलते हैं हैंक और एलेक्स कि तुम घर जाके थोड़ा रेस्ट करो, तुमको रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि तुम क्रिप्टोनाइट के कॉन्टैक्ट में आई थी। लेकिन सुपर गर्ल थोड़ा शॉक हो जाती है हैंक और एलेक्स की बातें सुनकर और एलेक्स से पूछती है कि तुम दोनों इतना कैसे बात करने लगे एक साथ। तब एलेक्स बोलती है कि अब हैंक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस ग्रांट के ऑफिस में दिखाते हैं कि मिस ग्रांट बहुत टेंशन में, उनका सारा डेटा पब्लिक हो गया है, किसी ने हैक कर लिया उनके सारे सिस्टम को। वो लॉयर्स को बुला के कहती है कि डेली प्लैनेट मैगजीन के सारे लोगों को सू कर दो। मिस ग्रांट कारा को बोलती है पता लगाओ हैकर का। कारा, विन और जेम्स मिलकर उस हैकर के डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे आंट आस्त्रा को दिखाते हैं, वो एक आदमी से बात करती है। वो आदमी पूछता है कि तुमने कैसे कारा को जाने दिया, उसको मारा क्यों नहीं। तब आंट आस्त्रा बोलती है कि तुम मुझ पे शक करे, तुम अपने जनरल पे शक कर रहे हो, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती हूँ और नहीं करी तो मैं मरना पसंद करूँगी। तब वो आदमी बोलता है कि अगर तुम मरी तो कारा भी मरेगी और ये मेरा प्रॉमिस है और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुपर गर्ल और एलेक्स फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एलेक्स सुपर गर्ल की सारी वीकनेसेस को समझ जाती है और बोलती है कि तुमको दुश्मन को मारना पड़ेगा, जब मौका आएगा तब तुमको मारना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मारोगी तो आंट आस्त्रा से लड़ नहीं पाओगी और वो लोग तुमको हरा देंगे। तब वहाँ पर सुपर गर्ल को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें दिखाते हैं कि लिटिल कारा जो है वो अपने आंट आस्त्रा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में है क्रिप्टॉन प्लैनेट पे। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है और आपस में बात करते हैं। ये स्क्रीन में देख सकते हो कि आंट आस्त्रा और कारा की मॉम अलोरा में एक डिफरेंस है, आंट आस्त्रा के कुछ बाल सफ़ेद है। अब ऑफिस में विन और जेम्स जो है वो लगे हुए होते हैं छानबीन करने में कि उन्हें कुछ पता चले, कुछ लीड मिले हैकर को पकड़ने में। इसमें जेम्स को काफ़ी ऐसे ईमेल्स मिलते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि मिस ग्रांट ने बहुत सारे पंगे ले रखे हैं। अब ऑफिस में बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें दिखाते हैं कि बोर्ड के सारे मेंबर्स चाहते हैं कि मिस ग्रांट चले जाए, वो ऑफिस छोड़ दे, रिज़ाइन कर दे अपने पोस्ट से। तब मिस ग्रांट जो है वो कुछ इधर उधर की बातें बना के थोड़ा पोस्टपोन कर देती है मीटिंग और बाकी सारी चीज़ें और बाहर आके कारा को बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हमें पता लगाना ही होगा। कारा जाते टाइम उस आदमी की आवाज़ और उन लोगों की बातें सुन लेती है और वो सुनती है, उसे पता चलता है कि इनमें से ही कोई है जिसने ये हैकिंग का काम कराया है और वो दौड़ के जाती है विन और जेम्स के पास और उन्हें बताती है कि बोर्ड मेंबर के ही एक आदमी ने हैकिंग करवाई है। तब वो एक प्लान बनाते हैं उस आदमी को पकड़ने का। लूसी, विन, जेम्स, कारा एक कैफ़े में बैठ के बातें करते हैं और प्लानिंग बना रहे होते हैं कि वो बोर्ड मेंबर जो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको कैसे पकड़ा जाए, सारी डिटेल्स कैसे हासिल की जाए। और तभी वहाँ पे टीवी में दिखाते हैं कि आंट आस्त्रा जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही है और सुपर गर्ल को बुला रही है। वो फटाफट सुपर गर्ल बन के आंट आस्त्रा को पकड़ने निकल जाती है। आंट आस्त्रा और सुपर गर्ल के बीच बहुत फाइटिंग होती है, दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रही होती है और एंड में सुपर गर्ल जो है वो आंट आस्त्रा को पकड़ लेती है और डीओ के ऑफिस में ले जाती है। ऑफिस में विन जो है वो जेम्स और कारा के पास जाता है और बोलता है कि उसने एक प्लान बनाया है जिससे कि हम हैकर को पकड़ सकते हैं और क्या करना है, बस ये डिवाइस है, ये डिवाइस जाके मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के कंप्यूटर में लगाना है जिससे कि हम सारा डेटा कॉपी कर लेंगे और उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हैकिंग का काम कैसे हुआ। तब लेकिन अब जाएगा कौन? जेम्स बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा और कारा पूछती है उसको कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम मना कर सकते हो, पर वो बोलता है कि हाँ मैं करूंगा और वो जाता है और बड़ी मुश्किल से वो लगा ही देता है वो डिवाइस को मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के कंप्यूटर में।
अब कारा जो है उसको कॉल आता है एलेक्स का, जो बोलती है कि आंट आस्त्रा मिलना चाहती है उससे और बात करना चाहती है। तब सुपरगर्ल जाती है आंट आस्त्रा से मिलने। वहाँ एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जिसमें आंट आस्त्रा लिटिल कारा को बताती है कि जो क्रिप्टॉन प्लैनेट है उसकी कोर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कोर जो है वो अनस्टेबल है, जिसके कारण क्रिप्टॉन प्लैनेट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन वो उसे बचाना चाहती है। पर ये बचाने के चक्कर में उसे बहुत गलत काम करने होंगे जो सबको पसंद नहीं आएंगे। और तब वहाँ पे कारा की मॉम अलोरा आ जाती है और आस्त्रा को पकड़ लेती है, जो कि अलोरा की एक प्लानिंग ही होती है। और ये सारी बातें आंट आस्त्रा से सुन के कारा अपने मॉम के पास जाती है, जो होलोग्राम इमेज है वहाँ, और पूछती है कि क्या आपने मुझे यूज़ किया था आंट आस्त्रा को पकड़ने के लिए। तब उनकी मॉम जो है वो हाँ बोलती है और कारा पूछती है कि क्या आंट आस्त्रा सही कह रही है। तब वो होलोग्राम मॉम कहती है कि मैं अब आगे की इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोग्राम नहीं हूँ। तब कारा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोती है वो, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कारा जेम्स के और विन के पास जाती है अपडेट पूछने। वो बताते हैं कि हाँ प्रोसेस चल रही है और उन्हें कुछ पता चला है कि ईमेल है कुछ जिसमें कि मिस ग्रांट जो है वो हर महीने एक एडम फॉस्टर नाम के बंदे को पैसे भेजती है। तब कारा ये सारी अपडेट लेके मिस ग्रांट के पास जाती है और वो ये पूछती है कि आप किसको मंथली पेमेंट भेजती हो। तो मिस ग्रांट बताती है कि वो उसका बेटा है जिसके साथ वो नहीं रहती। और तब कारा काफ़ी इमोशनल क्वेश्चन पूछती है कि मिस ग्रांट जैसे आपने कैसे अपने बच्चे को आपसे अलग कर दिया। तब मिस ग्रांट बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि डिफ़िकल्ट था पर करना पड़ा। और मिस ग्रांट जो है वो ये भी बोलती है कि अगर ये सारी मीडिया मेरे बेटे को परेशान करेंगी तो बेटर है कि मैं अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर दूँ। और वो डिसीजन लेती है कि वो ये पोजीशन छोड़ देगी। अब मिस ग्रांट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, वो अपना रिज़ाइन करने वाली होती है। और तभी लूसी, जेम्स, विन भाग के वहाँ आते हैं मिस ग्रांट के पास और कहते हैं कि हमें कुछ सबूत मिला है जिससे कि हमें पता चला है कि हैकिंग किसने करवाई थी और वो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। तब मिस ग्रांट प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करती है और मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को बुलाती है और कहती है कि निकलो मेरे ऑफिस से। यहाँ पे डीओ के ऑफिस में एलेक्स और हैंक बात कर रहे होते हैं कि आस्त्रा इतनी जल्दी से कैसे हार मान सकती है, कहीं ये कुछ प्लानिंग तो नहीं। तब वो दोनों आस्त्रा से मिलने जाते हैं और वो कहती है आस्त्रा उनको कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। और हम देखते हैं कि आस्त्रा के बहुत सारे आदमी जो है वो किसी जगह पे अटैक करते हैं। अब ऑफिस में मिस ग्रांट कारा को थैंक यू बोलती है जिस तरह उसने इतनी मुश्किल सिचुएशन से उनको बचाया। पर वो सारी इंसिडेंट्स याद करने लगती है और बोलती है कि जब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, तब तुम वहाँ नहीं थी और बाकी सारी बातें। और वो कहती है कि तुम ही सुपर गर्ल हो, तुम ही मेरी सुपर गर्ल हो। तब वो शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। तभी उसे कॉल आ जाता है, वो एलेक्स का होता है, जो उसे बताती है कि लॉर्ड टेक्नोलॉजी पे अटैक हुआ है। यहाँ मिस्टर लॉर्ड जो है वो तैयार होते हैं अपने गन्स के साथ और अपने लोगों के साथ वो अटैकर्स को मारने के लिए। पर वो लोग तो वो तो एलियन है। तभी वहाँ डीओ के लोग भी आ जाते हैं, उन लोगों से बहुत फाइटिंग होती है। मिस्टर लॉर्ड भी जख्मी हो जाते हैं और एलेक्स और हैंक जो है वो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। उनका लीडर जो होता है वो सबको बुरी तरीके से मारता है और सुपर गर्ल आ जाती है वहाँ पे सबको बचाने के लिए और उस लीडर को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। और वो लीडर इतने अच्छे से डिफेंड करता है अपने आप को और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और तभी वो कहती है कि तब वो कहता है कि पहचाना मुझे लिटिल गर्ल। तभी वो कहती है कि यू आर आंट आस्त्रा's हस्बैंड नॉन। और वो एक दूसरे पे इतने ज़ोर से अटैक करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। क्यों दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा और आप अपना ज़रूरी काम भूलना नहीं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। थैंक यू सो